Hello students, welcome to another video of BST. In this video, we will know about the steps involved in the process of planning, जिसे हिंदी में हम कहते हैं नियोजन प्रक्रियाएं या नियोजन के प्रक्रियाओं के लिए निहित आवश्यक कदम. Planning is a lengthy process. Important steps to be taken in the planning process are as follows. Planning एक बहुत ही नियोजन जो है वो बहुत लंबी पद्धति है जिसमें हम जिसके मेन प्रोसेस जो है उसे हम देखते हैं एक के बाद एक. पहला है एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, जिसे हिंदी में हम कहते हैं लक्ष्यों अथवा उद्देश्यों को निर्धारित करना. किसी हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक लक्ष्य होता है, उन लक्ष्यों को हमें पहले निर्धारित करना होगा. The first step of planning is to establish objectives of the organization. They should be very specific and clear. The entire organization objectives has to be established first. Then objectives of various departments has to be cleared. While establishing objectives, both external and internal environment has to be examined. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों को उद्देश्यों को बनाते वक्त सबसे पहले पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य क्या है इसे निर्धारित करना होगा. इसके बाद में हर विभाग के अलग अलग लक्ष्य होंगे. इन विभागों के लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा. प्लानिंग का सबसे पहला काम है लक्ष्यों का निर्धारण करना. दूसरा है एस्टैब्लिशिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं नियोजन के आधारों का निर्धारण करना. The second step in planning is to establish planning premises. These are the limits within which plans are to be executed. They may be tangible or intangible, internal or external, controllable and semi-controllable and uncontrollable. नियोजन के तीन तरह से होकर के आधारों पर होती है. सबसे पहले है एक्सटर्नल लिमिट्स, जिसके आधार पे जिससे कि पता चलेगा कि इन्हीं के अंदर उनके प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है, उनके प्लान को काम करना है. इसमें पहला है टैंजिबल. कुछ होते हैं टैंजिबल और इनटैंजिबल प्रीमाइसेस, जो हमें दिखते भी हैं और कुछ नहीं दिखते हैं. कुछ होते हैं बाहरी और विभाग के अंदर में होने वाले, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले. और कुछ होते हैं कंट्रोलेबल, जिन्हें की ऑर्गेनाइजेशंस संभाल सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, उन पे उनका काम हो सकता है. और दूसरा होता है अनकंट्रोलेबल, जिस पर इनका कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसे वो बदल नहीं सकते. ऑर्गेनाइजेशन वाले इसमें कुछ बदलाव नहीं ला सकते हैं. Tangible and intangible premises. Tangible premises can be expressed in quantitative terms and as such can be measured. Intangible premises cannot be expressed in terms and as such cannot be measured. ये वो चीजें हैं जिन्हें हम नाप सकते हैं या माप करके इतने क्वांटिटी में बनने हैं या इतने दिनों में बनना है, इस तरह से हम इनको नाप सकते हैं. एंड ये हमें दिखते हैं. कुछ होती है जिन्हें हम नाप नहीं सकते, जैसे गुडविल इसमें आता है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गुडविल को हम अंकों में नाप नहीं सकते हैं, लेकिन उसके प्रोडक्शन को हम अंकों में नाप सकते हैं. सो दीज आर टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट्स. दूसरा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रीमाइसेस. Internal premises includes assumptions about those factors which are operating in the organization, and external premises are those factors which are operated outside the organization. Internal premises आप जब अंदाजा लगा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन जब अंदाजा लगाता है तो विभाग के अंदर में, उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके उद्योग के अंदर क्या क्या बदलाव हमें लाना होगा या किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, ये उसे पता होता है. और एक्सटर्नल ऐसी बातें होती है जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकता या उसमें किस तरह के बदलाव आएंगे, जैसे सरकार की पॉलिसीज है या ज्योग्राफिकल पॉलिसीज है. ये सारी जो चीजें होती है ये कैसे बदलेगी, इसके इन पर ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता है, वो इसे बदल नहीं सकते हैं. लेकिन उसके उद्योग के अंदर जो भी बातें होंगी, इसे वो अपने जरूरत के अनुसार, अपने मुश्किलों के अनुसार उसे वो उसमें बदलाव ला सकता है. तीसरा है कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल premises. Controllable premises are assumptions of those factors which the organization can control, like machines, labor, etc. Uncontrollable premises are those factors over which the organization has no control. यहाँ इस कंट्रोलेबल फैक्टर्स में
जैसे मशीन है, लेबर लगाना है, तो ये वो कंट्रोल कर सकता है उन फैक्टर्स को, वो पहले से अंदाजा लगा करके उनमें बदलाव ला सकता है। अधिक मशीनरी चाहिए तो उसका वो इंतजाम कर सकता है, लेबर में बदलाव लाना है उसका वो इंतजाम कर सकता है। लेकिन अनकंट्रोलेबल ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो बातें होंगी उसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता, उन पे उसका कोई बदलाव नहीं कर सकता है वो। आगे आते हैं, तीसरा पॉइंट है एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन, वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करना। There can be many alternative courses of action. Organization has to identify these courses of action for which relevant information has to be collected, analyzed and interpreted. अलग अलग किसी भी काम को करने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से उस काम को पूरा किया जा सकता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह के कितने अलग तरीके हैं इसे पहले पता लगाना होगा, और उनमें से कौन सा अच्छा होगा इसे भी उसे देखना है। इसके लिए उसे पुराने सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने होंगे, फिर उनको एनालाइज करना होगा, उसके बाद ही वो जान सकता है कि कौन कौन से अल्टरनेटिव ऑप्शंस है जिससे उसका ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज चूजिंग द बेस्ट कोर्स, वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन करना। आफ्टर एनालाइजिंग द वेरियस एंड अल्टरनेटिव best courses should be chosen by evaluating expected costs and benefits of the courses. जब उन्हें अलग अलग तरीके पता चल गए हैं तो उसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देखना होगा कि उसमें से कौन सा तरीका, कौन सा प्लान सबसे बेस्ट है, किस प्लान से वो अपने गोल तक, लक्ष्य तक बहुत बेनिफिट के साथ, बहुत फायदे के साथ आगे पहुंच सकता है। पांचवा पॉइंट है प्रिपेयरिंग डिटेल्ड प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन, कार्य करने के सर्वश्रेष्ठ तरीकों का चयन करना या योजना को तैयार करना। किसी भी प्लान को करने की पूरी योजना को तैयार करना। प्रिपेयरिंग डिटेल्ड प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन, आफ्टर चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, द ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन plan for implementation has to be prepared by adopting appropriate policies, procedures, strategies and plans. जब किसी भी योजना का बेस्ट चयन हो चुका है, जब बेस्ट प्लान चूज हो चुका है कि इस प्लान के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक बहुत अच्छे से पहुंच सकते हैं, तब उसका एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है कि उस प्लान में जो भी पॉलिसीज है, उसके जो भी रास्ते हैं, प्रोसीजर्स है चलने के, उन सबका एक ब्लूप्रिंट बनाया जाना जरूरी होता है। ये हमारा प्लानिंग का पांचवा स्टेप है। इसके बाद हम आते हैं सिक्योरिंग कोऑपरेशन। For proper implementation of plans, cooperation of entire staff is necessary. The target should be fixed in consultation with the employees. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनके प्लान्स को सही तरह से ऑपरेट करने के लिए एम्प्लॉयज का सहयोग होना बहुत जरूरी है। टारगेट्स को अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज के साथ में बातचीत करके उनके सुविधाओं को भी देखते हुए, उनकी बातों को ध्यान में रख करके अगर प्लान्स बनाए जाए तो लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत आसान होता है। एम्प्लॉयज का कंसल्टेशन लेना या उनके साथ में बात करना बहुत ही जरूरी होता है। सातवां पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ की एरियाज एंड इश्यूज फॉर प्लानिंग। द इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट conditions gives management an idea about what tentative planning the organizations needs. An important outcome of above appraisals is identified of possible measures necessary to cope with environmental opportunities and threats. Evaluation, internal external evaluation के बाद में उन्हें ये देखना है कि कौन कौन से आइडियाज, बहुत एक के बाद एक किन आइडियाज को उनको इम्प्लीमेंट करना है, कौन सा पहले होगा और कौन ऑर्गेनाइजेशन को किस प्लान की सबसे पहले जरूरत है और किस प्लान को उसके बाद में इम्प्लीमेंट करना है। इस बात को करते वक्त उन्हें ये भी ध्यान रखना है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट दोनों ही चीजों को ध्यान में रखते हुए इन प्लान्स को आगे बढ़ाना है। आठवां पॉइंट है फॉर्मुलेशन ऑफ मीडियम एंड शॉर्ट रेंज प्लान्स। Medium range plans have a time span of more than 1 year, but up to 3 years only, whereas short-term range plans have a time span of 1 or less than 1 year. These plans are more specific than long-range plans. जो उद्योग होता है, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग है, तो वो लॉन्ग रेंज उद्योग होते हैं जो बहुत
लंबे समय तक चलते रहते हैं। तो अगर कोई उद्योग 100 सालों तक चल रहा है तो हम 100 सालों तक का प्लानिंग एक साथ नहीं करते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको 3 तरह से भाग किया रहता है। जो बहुत लंबे 10 साल से या 5 साल से ऊपर के प्लान्स होते हैं उसे हम लॉन्ग रेंज प्लान्स कहते हैं। एंड जो प्लान्स 1 साल से लेकर के 3 साल तक के अंदर के लिए बनाया जाता है उसे हम मीडियम रेंज प्लान्स कहते हैं। एंड कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जिन्हें 1 साल के अंदर में ही इम्प्लीमेंट करके कंप्लीट किया जाता है। इन्हें हम शॉर्ट रेंज प्लान्स कहते हैं। तो इन प्लान्स को बनाना भी बहुत जरूरी होता है। नवा पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान्स। इसके बाद में अगर एक प्लान फेल हो रहा है या एक प्लान से हमें सक्सेस नहीं मिल रही है तो उसके ऑल्टरनेट में दूसरे प्लान की जरूरत पड़ती है। इसे भी ध्यान में रख करके योजनाओं का उप योजनाओं को निर्माण करना, इसे भी बना के रखना होता है पहले से ही। The next step in planning is to search for and examine alternative courses of action. All possible alternatives should be found out for their comparative analytical evaluations. Comparative analytical analysis, evaluation. हर तरह के जितने भी अल्टरनेटिव प्लान्स है सब प्लान्स को एक के बाद एक बना करके रखना होता है ताकि एक प्लान से सक्सेस नहीं मिल रही है तो उसमें बदलाव लाया जा सके तो दूसरे प्लान को इम्प्लीमेंट करें, उससे फिर हम तीसरे प्लान को इम्प्लीमेंट कर सके। 10वां पॉइंट है हमारा सिक्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्मचारियों की भागीदारी को प्राप्त करना। The plan of the organizations can be secured only when the employees are allowed to participate in planning. Plans must be communicated, explained, and consulted with them. Participation of employees improves the quality of planning. किसी भी उद्योग में, जैसे हमने पहले भी देखा था, किसी भी उद्योग में उसके जो एम्प्लॉइज है, कर्मचारी है, उनको अपने प्लान्स में इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी होता है। उन्हें प्लान को समझाना, क्योंकि काम वही करते हैं। आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कर्मचारी है वही मदद करते हैं, तो उनको समझाना, उनके प्लान को उसके क्वालिटी में इंप्रूव करना, ये सारी बातें कर्मचारियों से बात करके प्लान कैसा है ये कर्मचारियों को समझाना, ये सारा हमारा 10वां पॉइंट होता है, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉइज या कर्मचारियों की भागीदारी प्राप्त करना। 11 पॉइंट है कंसिडरिंग द स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन execution of a plan. So consideration of different strategies becomes an integral part of the planning. जिसे हम कहते हैं रणनीति पर विचार करना। किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के पहले कैसे करना है इसके बारे में विचार करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर भी कर्मचारियों के साथ में बात करना बहुत ही जरूरी है। तो अलग अलग तरह से किस प्लान को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए या किस तरीके से उसको लाया जाए, इसके बारे में भी पहले से ही तैयारी करके रखनी होती है। अगला पॉइंट है हमारा अरेंजमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग। Plans should be explained to the subordinates to ensure their support in the execution of plans. Successful implementation of plans requires wholehearted cooperation and understanding of the personnel. मैनेजमेंट को अपने प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में बात करके उनको उन प्लान्स को उनका सपोर्ट लेना बहुत ही जरूरी होता है। एक प्लान तभी सक्सेसफुल हो सकता है क्योंकि प्लान्स जो भी है हम फ्यूचर को देखते हुए बनाते हैं, तो फ्यूचर का अंदाजा लगा करके हम प्लानिंग करते हैं एंड एक टारगेट रखते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसके लिए अपने जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको उनका समझना बहुत ही जरूरी है, और वो जब तक तहे दिल से साथ में काम नहीं करते हैं ऑर्गेनाइजेशन अपने लक्ष्य तक पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए सारे ऑर्गेनाइजेशंस में उनके जितने भी पर्सनल्स हैं उनके साथ में उनको अपने उन प्लान्स के बारे में बताना बहुत जरूरी है। आखिरी स्टेप है फॉलो अप एक्शन, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुवर्तन करना। Follow up action. The last step in the process of planning is to periodically review the existing planning to ensure their relevance and effectiveness. The plans must be monitored constantly, and in case of deviation, they should be adjusted or modified. आखिरी स्टेप होता है प्लान्स को पूरी तरह से ध्यान देना कि वो उसी तरह से हो रहा है या नहीं, और अगर उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो उनको किस तरह से बदला जा सकता है या उनमें कुछ अलग नए प्लान्स को इंक्लूड करके उसको मॉडिफाई करके कैसे किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है।
Girls, this is the process of planning. Next video we will go for types of planning. Go through this. And हिंदी मीडियम गर्ल्स, प्लान्स का जो पॉइंट्स है थोड़े से आगे पीछे दिए हुए हैं, इसको ध्यान से देखिए. एंड आपके बुक में एक पॉइंट कम दिया है, इंग्लिश बुक में एक पॉइंट ज्यादा दिए हैं. मैंने सारे इंक्लूड कर दिए हैं. सो प्लीज गो थ्रू द वीडियो इन अ प्रॉपर वे. अच्छी तरह से ध्यान से सुनिएगा. थैंक यू गर्ल्स.